जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और दोपहर के 10:30 बज रहे हैं और हमने खाना की तैयारी कर लिया है। खाना हमारा बन गया है और सुबह ही हम वैसे भी सुबह-सुबह तुरंत तैयारी करके खाने की और फिर कहीं निकलते खाना बना के मैं रख दूँगी। इसके बाद ही मैं निकलती हूँ। तो वैसे आप लोगों को तो पता है इस समय मेरी भाग-दौड़ कहाँ की चल रही है। तो सुबह से हमने गर्म पानी और चाय ले लिया और थोड़ा फल भी काट कर के हमने रख लिया है। तो अभी हम एप्पल भी खाते जा रहे हैं और एक एप्पल और थोड़ा-सा चाय पानी ले लेती हूँ ना, तो पूरा दिन इतनी दौड़-भाग लगी रहती है, तो कम से कम सही रहता। और 9:30 बजे ही खाना खाती हूँ रात में। तो वैसे भी काफ़ी मतलब आप लोगों ने किसी ने मेरी बहनों ने कमेंट किया कि आप भिक्षा कैसे क्या माँगते हो? तो ये तो मेरा 19 साल हो गए ये कार्य को करते हुए और 19 साल से मैं ये कार्य कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ संकल्प लिया था। मेरे 14 साल बाद बच्चा हुआ था, तो हमने संकल्प माता रानी में लिया था कि जब तक हमारे हाथ-पैर चलेंगे तब तक ये भिक्षा वाला कार्य हम करेंगे। तो वैसे हम करते आ रहे हैं और जब तक ये भिक्षा वाला कार्य चलता है, हम कहीं कुछ भी नहीं खाते-पीते। लेकिन हाँ, जो लोग भाव से खिला देते हैं, बैठाते हैं, तो वहाँ पे बैठ भी लेते हैं और थोड़ा चाय-पानी भी ले लेते हैं। तो ये तो जब तक हाथ-पैर चल रहे हैं तब तक ये कार्य को कर रहे हैं और आप भी थोड़ा-सा हमारा सहयोग करिए, हमको इतना प्यार दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो ये देख सकते हैं, ये है लड्डू। ये मेरी भाभी ने करी का लड्डू दिया था मायके से बहुत ढेर सारा। तो मायके की शादी की दौड़-भाग में ना मेरे वैसे ही रखे रह गए। आप तो जानते हैं ना, पहले शादी के 20 दिन उधर रुक गई, फिर पूर्णागिरि चली गई, तो इस बार मेरे भिक्षा में भी लेट हैं। तो अभी तो मैं इसको नहीं खाऊँगी, रात में ही खाऊँगी, क्योंकि दिन में खाने से क्या फ़ायदा, खाना में इसमें कोई फ़र्क थोड़ी, ये भी तो करी का लड्डू ही है। तो अब चलती हूँ, आपको थोड़ा दिखाती भी हूँ कि मैंने खाने में क्या-क्या बना के रखा है। वैसे मेरी कैसे हालत होती जा रही है, दुबले भी हम काफ़ी हो गए हैं। चलिए, दुबले हुए हैं तो अच्छी बात है, मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो खाने में हमने क्या-क्या बनाया है, तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं, इसके बाद हम निकलते हैं। तो खाने में हमने पनीर बनाया है और ये खा कर के गए और ये धनिया वाली पनीर है। आप लोग ये मत सोचिए इतनी कम कैसे है, क्योंकि ये टिफ़िन भी ले गए और खाना भी खा कर के निकल भी गए। और इधर मैंने मनु के लिए अलग रख दिया है बिना बिना धनिया वाली धनिया, क्योंकि मनु को धनिया पड़ जाती है ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वैसे भी नाश्ते में और खाने में मनु को पनीर ही चाहिए, पनीर रोटी खाएँगे भी और दोपहर में भी ये पनीर ही रोटी खाएँगे, क्योंकि मुझे निकलना भी है ना। और ये मैंने थोड़ा-सा आलू कट करके बेसन लगा के रखा है, सासू माँ को थोड़ा-सा पकौड़े बना के दे देती हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा इतना कम है, तो मैं भी नहीं खाऊँगी और बच्चे भी नहीं जल्दी पसंद करते। सिर्फ़ सासू माँ के लिए ही थोड़ी-सी बनाना है, तो फटाफट मैं निकाल लेती हूँ पकौड़े। इसके बाद फिर दिखाती भी हूँ कि मैंने कैसे पकौड़े बनाया है और इसके बाद भी मुझे जल्दी-जल्दी निकलना भी है। और आप तो देख ही रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, काम भी करते जा रहे हैं, अपनी तैयारी भी। और पता है टाइम हमारा वही रहता है 4:30 बजे से उठ करके। यार इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि पूरा दाहिना हाथ एकदम से इतना दर्द होता है 2-3 दिन से, क्योंकि इतने कपड़े धुलना और सुबह से पूरे ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा, इतने सारे काम। और उँगली में चोट भी लगी है। थोड़ा-सा नहाते समय ना मेरी चूड़ी गड़ गई, पता नहीं कैसे गड़ गई, तो थोड़ी-सी हल्की-फुल्की लगी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब मेरे पकौड़े भी बन गए और बताइए चोट लगने के बाद भी मैंने इतने सारे काम किया। आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे रूम में मैं आ गई और मनु गोविंद लगे हुए हैं ये गेम खेलने में और इनको अब थोड़ा-सा ऊपर बैठा के धूप में जाऊँगी। इसके बाद यहीं पास में ही मुझे जाना है, जहाँ भी जाना है। तो पास में ही मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी दोपहर में मुझे फिर आना है और इनको खाना-पीना खिलाऊँगी। और मैं कितना पुराना स्वेटर पहनी हूँ, ये लाए थे, कितना प्यारा मेरा स्वेटर है, आप देख सकते हैं। तो ये मनु और सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि माँ आप कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आओगे? और रोज़ का आपका टूर है तो हम क्या कर सकते हैं। और इस बार तो हमारा हो जाता है। गोलू-मटोलू ना बहुत ही बोलने लगा, छुटंका है फिर भी बहुत ही बोलता है। और सबसे प्यारा है मेरा गोविंद। वैसे मैं तीनों बेटे बहुत ही प्यारे हैं, मुझको बहुत ही मानते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तो चलती हूँ फटाफट, नहीं तो बातों में लग जाऊँगी ना तो टाइम बहुत हो जाएगा। और टाइम वैसे भी 11:30 बज रहे हैं। आपसे तो मैंने बताया करते कराते बहुत टाइम हो जाता है और ये हाथ भी आज बहुत दर्द हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने अब किससे मसाज कराऊँ, किसी से मनु से कहती हूँ मनु थोड़ा कर दो मसाज। कृष्णा भी नहीं करते। तो चलिए आगे मिलते हैं, जहाँ हम भिक्षा माँगने जाते हैं वहाँ सबसे मिलवाती हूँ और मिलते भी हैं। तो हम आ गए और कहाँ, जहाँ हम हर साल वैसे यहाँ से भिक्षा लेते हैं
और देखिए छोटी सी गुड़िया क्या लिए बैठी हुई है, आपसे बाय भी करने लगे। और देखिए इन प्यारा सा बाबू आपको दिखा रही है और कैसे कपड़े पहना करके रखे हैं। वैसे हकीकत में छोटा सा बाबू नंगू नंगू, इसको नंगू क्यों करके रखे हो? उसका नाम सेम ढंग को तो ऐसे छोटे बच्चे हमको बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये बाहर ऐसे खड़ी हुई थी अपना बैग वैग लेके, और देख सकते हैं स्कूल का बैग लिए, देखिए स्कूल का बैग लिए खड़ी हुई थी। तो वैसे बहुत ही छोटी थी। हम तो हर साल इन्हीं महीनों में हमारा आना हो पाता है, क्योंकि घर से बिल्कुल नहीं निकलना हो पाता है। तो ये प्यारी सी गुड़िया हमको देख के हंसी, तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से मिला देते हैं नंगू नंगू इनके बाबू के साथ में। तो चलिए मिलते हैं और जल्दी इनकी मम्मी से हम भिक्षा ले करके चलते हैं, क्योंकि कई घर जाना है तो टाइम बहुत हो जाएगा। वैसे तो देखिए हम किससे आपको मिला रहे हैं। जैसे हमारी बहन की तरह हैं, मतलब पास में ही ये रश्मि खंड में रहती हैं। तो हम हमेशा आते हैं, भिक्षा यहाँ से भी हम लेते हैं। तो जब भी आती हूँ ना, पूरा 1.5 घंटे का समय हमारा ले लेती है। क्यों? और कब पता से ही नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता। और कब से गप सड़ा के कर रहे हैं, और बिना चाय पिए जाने नहीं देती। कहती इतने दिन बाद आती है शोभा, तो चाय पिए नहीं, बिना चाय पी के ये नहीं जाना, चाय पी के जाना है। तो वैसे शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमको निकलना है घर के लिए। अब हम कहीं भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि शाम को नहीं अब कहीं लेती हूँ। तो वैसे भी हमको अभी जाने नहीं दे रही है, कह रही अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर बैठो। और कह रही है कि मैडम को नहीं अभी जाना है। और पता है हम आप एक खास बात बताएं ना, बहुत अच्छी ढोलक और भजन माता रानी की इतने अच्छे अच्छे गाती हैं। जब हम कभी मंदिर में मिलते हैं तो वैसे इनका भी निकलना काफ़ी बहुत कम हो पाता है। बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के जल्दी नहीं निकलती हैं। तो आज हम आए ना, तो हमने कहा मंदिर में नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। यहीं आ करके हम दोनों लोग ढोलक मजीरा, और यहीं बैठ करके दोनों लोग ढोलक मजीरा आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा मकान है, तो कह रही मकान से कोई बात नहीं है, दिल में जगह होना चाहिए अपनों के लिए। वैसे मुझे बहुत मानती है, जैसे मेरी दी मुझे प्यार करती हैं, साधना दी वैसे ही मेरी दी की तरह हैं। और शुरू से हम लोगों का इतना मतलब 18-19 साल से, जब से मैंने भिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, तभी से इसका मेरा प्यार चल रहा है। और एक दूसरे के बिना हम नहीं रहते, लेकिन पास में हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना, जब फैमिली में रहो ना, तो बिल्कुल निकलना नहीं हो पाता। तो हम इनसे कह रहे हैं कि आप ही आ जाया करिए मेरे यहाँ। तो बोलती है कि बच्चों को छोड़ करके निकलना नहीं हो पाता। तो चलिए मिलते हैं। अब जब फटाफट जाती हूँ घर, और पूरा घर का वैसे भी जैसे काम शाम का, आरती पूजा सब करना, तो ये मुझे लगता है आज जाने नहीं देंगी और हमको डांट भी खिलाएंगी। नहीं डांट नहीं खाना देंगी। क्योंकि अब शाम को ना 7:30 बजे तक ये भी आ जाते हैं ऑफिस से ना, तो अब चलते हैं। और आप लोगों को कितनी प्यारी मेरी तो वैसे भी हम लोगों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। और चलिए अक्सर मैं मिलाती रहूँगी, जब भी आऊँगी ढोलक मंजीरा, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब हर एक उसमें इतनी सारी, उतनी समय से ना हम लोग गप सड़ाके में क्या कर रहे हैं, इनकी जितनी मतलब फ़ोटो हैं, कोई 2 चोटी में, कोई कैसे, इतनी स्टाइल वाली फ़ोटो है ना कि पूछो नहीं। तो ये हमारी तारीफ अक्सर करती रहती थी, कह रही थी आप बहुत अच्छी साड़ी पहनते हो ये और, लेकिन मैं भी इसको बहुत मानती हूँ, बहुत तारीफ अक्सर करती रहती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँचने के बाद। अब घर पहुँचने के बाद क्या बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो चलिए हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे आपसे मिलते हैं। अब हम आ गए घर, और मनु कैसे लगे हुए हैं इनमें खेल कूद में। अब इनको हम खाना वाना खिला देते हैं, इसके बाद निकलते हैं। और क्योंकि नहीं खाना खिलाएंगे तो ऐसे ही लोग बैठे भी रहेंगे, मस्ती लगी रहेगी इनकी। तो चलिए आगे। तो हम लोग चल रहे हैं, कहाँ मनु जा रहे हैं हम? माता के यहाँ। माता के यहाँ नहीं जा रहे हैं, माता रानी की भिक्षा के लिए जा रहे हैं। गोविंद भी खड़े हुए ये लोग जा रहे हैं, नई साइकिल चलाने जा रहे हैं। और टाइम वही 3:30 बज रहा है। तो अब हमको टाइम मिला है तो हम थोड़ा जा रहे हैं। और वैसे भी ज़्यादा अब कहाँ जाएंगे, 2 ही 3 घर जाते हैं, माता की भिक्षा मांगते हैं। तो चलिए आने के बाद आप लोगों से मिलते हैं।
अब मैं देखिए कहाँ आ गई, तो मैं आई हूँ आंटी जी के पास। ये हमारे बिल्कुल पास में ही मकान है। तो आंटी जी हर साल हमको भी बहुत भाव से माता जी की भिक्षा देती हैं, और आंटी जी भी बहुत माता जी की भक्त है ना आंटी जी? माता जी की पूजा पाठ आंटी जी बहुत करती है, और हम तो भिक्षा मांगते ही हैं, लेकिन आंटी जी भी भिक्षा मांगती हैं। कभी कभी मंदिर से ही पर्चे लाती हैं, और कभी कभी हमसे ही पर्चे, माता जी के कैलेंडर हम दे देते हैं। तो आंटी जी के भाव बहुत ही अच्छे हैं माता जी के प्रति। और हम तो ज़्यादा पूजा मतलब थोड़ी थोड़ी देर की रहती है, लेकिन आंटी जी की पूजा तो काफ़ी लंबी रहती है। और आंटी जी माता जी के भजन कीर्तन, और क्या आंटी जी मतलब कीर्तन भी कराते हो ना? हाँ, कीर्तन भी, मतलब इतने अच्छे अच्छे आंटी जी के कीर्तन। हम कभी कहते हैं कि आंटी जी कीर्तन सुनाइए, तो ऐसे मंदिर में तो सुनाती हैं। तो चलिए स्पेशल आंटी जी जो कीर्तन गाएंगी ना माता जी के मंदिर में, जब कभी शुक्रवार को जाते हैं, तो आप लोगों को हम ज़रूर ही सुनाएंगे। और काफ़ी टाइम, अब देखिए आंटी जी कह रहे हैं कि नहीं अभी बैठो, बैठने के बाद अभी जाना है, अभी नहीं जाना है। तो बहू भी शायद अंदर है, खाना खा रही है। और बहू को तो आप जानते ही हैं, एक दो बार मैंने वीडियो में मिलवाया भी है। तो चलिए अब बाद में मिलती हूँ। देखिए मैं कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आंटी जी भी काफ़ी टाइम के लिए हमको बैठा लेती है, और मनु साइकिल चलाने में लग गए। इस बार का यही है कि अब बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँ, और इतनी रेस से साइकिल चलाता है। और आप लोगों ने तो देखा कि नई नई साइकिल की कैसे मतलब बर्बादी किए हुए हैं कि बता नहीं सकते हैं। तो अभी नया नया शौक है ना साइकिल का, इसीलिए इतनी तेज़ साइकिल चला रहे हैं। तो अब मिलती हूँ आप लोगों से, कब मिलती हूँ अब देखिए आने के बाद मिलती हूँ। और आज हमने पकड़ लिया है दुर्गा को, तो दुर्गा के साथ जा रहे हैं भिक्षा मांगने, क्योंकि अकेले बहुत वो लगता है, अकेलापन लगता है। तो चलिए आगे मिलते हैं। और हम यहाँ आए हुए हैं आंटी जी के यहाँ भिक्षा मांगने। तो ये आंटी जी भी हमको हर साल भिक्षा देती हैं, तो इनके भी बहुत ही अच्छे भाव हैं। आप देते हो ना भिक्षा? कितने साल से हम मांगते हैं? बहुत दिनों से मांग रहे हैं। 18 साल हो गए हमको मांगते हुए भिक्षा। तो चलिए चाची जी नीचे खड़ी हुई हैं, और आंटी जी सबसे ऊपर छत में थी। तो देखिए हम सबसे ऊपर यहाँ छत में आए, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा वो तेली बाग वहाँ से दिख रहा है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, और काफ़ी ऊंचाई में, चौथी मंजिल में हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ चलिए आंटी जी चलते हैं। अब ये देखिए आंटी जी आपसे हाय भी कर रही हैं, और हम तो जय माता की कर रहे हैं, जय माता की। तो आंटी जी आपसे कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, बोलना क्या चाहते हैं, यही है जो अच्छे काम करने के लिए जाओ तो रुकावटें बहुत आती है, लेकिन मन में अगर संकल्प है अच्छे काम करने के लिए तो उसमें लगे रहो, करते रहो, तो हो ही जाती, मंजिल तो मिल ही जाती है। बस यही है कि आंटी जी भी हमको जानती हैं, क्योंकि 18 साल से ये कार्य को हम कर रहे हैं। तो वही आंटी जी कह रही है कि शोभा मतलब लगी रही तो इसका कार्य सारे पूरे हुए, माता रानी ने पूरे किया। तो बहुत भाव से हमको भिक्षा देती हैं। अब पहले तो मैं आती थी तो चाय पानी कुछ भी नहीं लेती थी, और दरवाजे के पास आने के बाद आंटी जी से यही कहती थी, आंटी जी भिक्षा दीजिए हम जा रहे हैं। तो हमको बुलाती रहती थी कि अंदर आओ, जब तक चाय पानी नहीं पीना तब तक नहीं जाना। तो कहते थे नहीं आंटी जी हमारा संकल्प है कि बिना चाय पानी के हमको भिक्षा मांगना है, कुछ भी नहीं खा पी सकते। तो अब तो हम खाने लगे 2-3 साल से, देख सकते हैं बिस्किट पानी आंटी जी हम लोग अभी हम खाए। और अब चाय नहीं पियेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, टाइम 4:30-5 बजने वाले हैं। तो घर भी पहुंचना है, काफ़ी समय के हम लोग निकले हैं। तो चलिए चलते हैं घर। और कितनी अच्छी है हमारी आंटी जी तो आप लोगों से भी मिला दिए। तो हम अब आ गए हैं जहाँ हमारे यहाँ कपड़े सिलवाती हूँ, सूट वगैरह जितने भी शादी में मैंने पहना था सूट, तो मैंने यहीं से सिलवाया। और यहाँ की सिलाई के सूट बहुत ही अच्छे, ब्लाउज सूट सब बहुत ही अच्छे से बनाती हैं। और इन्होंने घर में ही मतलब खोल रखा है सिलाई सेंटर अपना। तो यहाँ से भी मैं माता रानी की भिक्षा लेती हूँ। और वही टाइम तो बहुत हो रहा है, देखिए घर पहुँच करके क्या हालत होती है हमारी। बच्चे उत्पात मचाए होंगे, मनु साइकिल चला रहे होंगे, तो जा रही हमको भिक्षा देने। और अगर आप लोग लखनऊ से हमारा चैनल देखते हो और ब्लाउज सूट सिलवाना चाहते हो, तो आप लोग भी यहाँ से सिलवा सकते हैं। बहुत ही कम रेट रहता है, मतलब रेट क्या अपने हिसाब से लेती है, वैसे तो लखनऊ में बहुत ही महंगा रेट है सिलाई का, ब्लाउज का हो सूट का हो। तो हमारी बहन जी बहुत ही कम रेट लेती है, हम इनको बहन ही बोलते हैं तो
चलिए अब मिलते हैं, अब इनसे भिक्षा ले लेते हैं, इसके बाद घर में चल करके आप लोगों से मिलते हैं। अब हम आ गए घर और 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि शाम को कहीं भी भिक्षा नहीं लेते हैं। और आप लोग थोड़ा हमारे व्यूज़ बढ़ाइए और प्यार भी दीजिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।